नमस्कार दोस्तों, आज थलीसैंण में होने जा रहा है बहुत ही शानदार और जानदार सेमिनार। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की कोशिश करें और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी के साथ आप लोग देख सकते हैं। जय आरसीएम। आगे मैं पहली बार आया ये और ये बात बुआ खान पड़ता है सबसे नजदीक। तो मेरे को कल पता उसने के बाद जो है 2018 के बाद हमने 2020 तक हमने केवल इसका तेल खाया जहां से भी अरेंजमेंट हो पाया और मसाला मंगाने की कोशिश करी, क्योंकि हमें ये चीज का पता था कि बाजार में इन दो चीजों में सबसे ज्यादा गंदगी है। और अगर ये ब्रेन हेमरेज, ये हार्ट अटैक, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं जो हो रही है, ये ज्यादातर क्या है तेल और मसाले के कारण हो रहा है। और इस चीज से अगर हम बच सकें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और उसके लिए हमने आरसीएम ज्वाइन किया और देहरादून से जो पिकअप सेंटर होल्डर था उसको हमने कहा भाई साहब, अगर हम आपको ऑर्डर देंगे तो आप वो सामान लेके, हमारा लड़का आएगा तो आप पैक करके रखना। हमारा लड़का का मतलब हमारे जान पहचान का कोई आएगा, वो सामान को पेटी पे उठाएगा। एक बात बताओ साहब, मैंने कहा टीचरों की स्थिति जानते हैं ज्यादातर की। मैंने कहा ज्यादातर टीचर स्कूल टाइम पर करते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके बाद कहाँ मिलते हैं ये मालूम है आपको, बताने की जरूरत नहीं है, वो समझ गए, इशारे से ही समझ गए कहाँ मिलते हैं। ठीक है साहब, वो सब बातें हुई। उसके बाद जो है बस शाम लोगों की जो में खड़ी हो जाती है कि अब जो है कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर रात नींद नहीं आती ढंग से। तो इस तरह की स्थिति है भाई, वो उस लाइन में खड़े होते हैं। मैं उस समय का सदुपयोग लोगों को स्वास्थ्य देने पे, मैंने कहा हमारे जितने भी ये प्रोडक्ट हैं ये केवल स्वास्थ्य बनाते हैं। और मैं बाजार में जो है नकली तेल खाने से बड़े लोगों को सलाह देता हूँ असली तेल खाओ, स्वास्थ्य बनेगा। मैंने कहा आप और बात कर रहे हो, मैं आपको भी सलाह देता हूँ कि इस तेल को खाओगे तो इससे जीवन बनेगा, वहां से खाओगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अब बताओ हार्ट अटैक चाहिए कि क्या चाहिए, जीवन चाहिए। तो उसके बाद जो है मामला खत्म हो गया। उसके बाद अब वो बल्कि मेरे को बढ़िया ढंग से जानने लगे, पहले जानते भी थे ढंग से, अब वो जानने भी लगे और जाते हैं कभी ड्यूटी के अलावा। जब मैं ग्राउंड के बाहर आ जाता हूँ, अपने स्कूल के परिक्षेत्र के बाहर आ जाता हूँ, तो मैं केवल एक ही काम करता हूँ, वो है आरसीएम। आरसीएम के अलावा मैं किसी से कोई बात भी नहीं करता। मेरा रिश्तेदार अगर आरसीएम, मेरा भाई अगर आरसीएम के खिलाफ है या आरसीएम में नहीं है तो मैं उससे बात भी नहीं करता। तू रहे भाई, जब तुम दोनों दूसरों का भला करने में मेरे साथ नहीं है तो मैं तेरे साथ क्यों रहूं? मैं कोई गलत काम कर रहा हूं क्या? मैं बीओ साहब की कहानी सुना रहा था। बीओ साहब में जो है कुछ होते हैं ना छछुंदर, जो है अब थोड़ा सा हमारा, मेरे को शौक है ज्यादा ये फेसबुक पे डालने का, व्हाट्सएप पे डालने का, ये क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने का, तो लोगों तक तो जाती है। अब जब जाती है तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि यार वो है तो टीचर लेकिन वो तो आरसीएम करता है, वो कहाँ मास्टर लगाना प्लान। तो बात पहुंची होगी तो उन्होंने जो है वहां पे, जो हमारे बाबू नहीं है वैसे टीचर ही है वो भी, लेकिन वो बाबूगिरी का काम करते हैं हमारे बीओ ऑफिस में और एक्सपर्ट भी हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने मेरे को फोन करा कि आपको जो है ऑफिस होते हुए आता है। तो जब बीओ साहब के पास आए तो बीओ साहब ने जो भी बातें होती है उन्होंने रखी कि भाई तुम अदर एक्टिविटी में ज्यादा हो और शिक्षा विभाग में जो है क्या करते होंगे, तब मैं क्या करते होंगे नहीं, गांव में जाके पता करो कि क्या करते हैं। मेरे को बोलने से थोड़ी होगा। मैं कहा इस मामले में तो आप गांव में जाइए और वहां पूछे, मैं अपनी सफाई दूंगा तो कुछ होने वाला नहीं, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे बढ़िया वहां जाओ जहां मैं काम करता हूँ, वहां के लोगों से पूछ लो, बात खत्म। बोला क्या करते हैं, क्या है विशेषता? मैंने कहा विशेषता ये है कि मेरे स्कूल के बच्चे नवोदय विद्यालय में लगातार निकलते हैं, मेरे स्कूल के बच्चे जो है सीआरसी लेवल पर टॉप है, वो रिकॉर्ड आपके पास है। मेरे स्कूल के बच्चे जो है ब्लॉक स्तर पर टॉप है, वो रिकॉर्ड आपके पास है। मेरे स्कूल का बच्चा जो है उसी टाइम जो है 4th आया था इसमें कंपटीशन में, ये निपुण भारत से प्रतियोगिता चलती है उसमें, तो उसमें जो है टॉप में है। तो वो फोर्थ नंबर पे डिस्ट्रिक्ट में। अगर मेरा स्कूल का बच्चा अगर चाय पत्ती है 3-4 आइटम थे, आज तो खैर 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और हमने भी लिए थे वो कुछ, इसको कुछ समय जीने के बाद जो है हमने कहा भाई हम जब तक बैग बांटने थे तब तक तो हमने बांट लिया, अब किसको दें, है ना? ऐसे अनजान आदमी के पास तो जा नहीं सकते। तो फिर दूसरी बात और लोग भी थे तो सबके अपने अपने होते हैं, तो भाई वो बोलेगा भाई मैं तो, मेरे को तो उसने बोल रखा है अगर मैं लूंगा भी तो उससे लूंगा, तेरे से क्यों लूं? तो इस तरह की चीजें थी, नई नई चीज थी, तो होता है ऐसा। तो वो जब तक बैग बांटे, उसके बाद जैसे बैग बांटने बाद हुए और हम भी सिस्टम से गायब उन्हें। उसके बाद जो है भूल गए थे हम कि आरसीएम किस चिड़िया का नाम है।
थोड़ा सा एक नमस्कार दोस्तों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में आपके इसी चैनल में। और अभी नए ब्लॉग बना रखा है, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया कि आप यूट्यूब में वीडियो डालो, इससे लोगों को जानकारी मिलेगी। तो इसके मुख्य कारण है कि ब्लॉग्स बनाना, अभी उतना एंड्रॉयड फ़ोन है नहीं कि जिसमें कैमरा क्लियर आ पाए। तो धन्यवाद, आप सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा तो कैमरा भी अच्छा आ जाएगा। धन्यवाद।